हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 6। और ईएमसी वर्कशीट नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप अपना नेम, अपना टीचर नेम और क्लास डेट ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पर। आज की जो आपकी वर्कशीट है उसका टॉपिक है स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पार्ट 2। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पार्ट 2 जो है आपने इसका पार्ट फर्स्ट ईएमसी वर्कशीट नंबर 5 के रूप में किया हुआ है ऑलरेडी। सो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। इसमें आपको जो टॉपिक है आपका मेन वो ये है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपका जो फ्यूचर है उससे रिलेटेड आप अपने बारे में कौन कौन सी आपकी क्षमताएं हैं जिनको आप सोचते हैं कि हाँ ये आपका भविष्य बना सकती हैं। ठीक है, ये आपका जो मेन टॉपिक है वो ये है। तो सबसे पहले जो हम वर्कशीट है इसमें दी गई पंक्तियां हैं, कुछ उन्हें पढ़ें। उससे पहले मैं आपको अपनी लिखी 2 पंक्तियां सुनाना चाहूँगी। वो हैं कि तेरी क्षमताएं ही तेरा आईना है, इन्हें पहचान के तस्वीर कुछ ऐसी सजा कि जीवन का वृक्ष कुछ खिल सा उठे। ठीक है, आपकी जो क्षमताएं हैं वो ही आपका आईना है और इन्हें पहचानो और कुछ ऐसे सजाओ कि जो आपका जीवन है ना वो खिल सा उठे। ठीक है, तो आपका भविष्य उज्जवल बन सके। कहने का मतलब बस इतना है। तो आज की वर्कशीट चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखी है। यहाँ लिखी है आपकी वर्कशीट में जो पहली पंक्ति वो है, पिछली वर्कशीट में हमने समझा कि क्षमताएं हम सब में होती हैं। ये तो हमने पढ़ा कि हम सब में क्षमताएं होती हैं और वो छोटी छोटी क्षमताएं ही जो है हमारी मदद करती हैं। हम समझेंगे कि ये अपनी खुशी के अनुरूप विकसित भी की जा सकती है। मतलब आपकी जो क्षमताएं हैं, अगर आप उन क्षमताओं से खुश हैं, ठीक है, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें और क्या कर सकते हैं, निखार सकते हैं और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। कैसे? अच्छा तैराक बनना हो तो तैरना सीखना होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा तैराक बनना है तो तैरना सीखना होगा और उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन्हें समझना भी होगा। और बागबानी का शौक़ पूरा करना हो तो पेड़ पौधों की समझ बढ़ानी होगी। ठीक है, अगर आपको फार्मिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, तो आप क्या करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे कि कौन से मौसम में कौन से पेड़ पौधे हैं लगाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ कितनी होती है, कौन कौन सी जो क्या कहते हैं उर्वरक है उनका इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको बोला है क्षमताओं के अनुरूप करियर। आपकी जो क्षमताएं हैं उनके अनुरूप आपको करियर भी जो है डिसाइड आप कर सकते हैं। ठीक है, इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं और सपनों के बारे में सोचेंगे ताकि अपने भविष्य के लिए कई सारे दरवाजे खोल सकें। ज़रा नीचे दी गई तालिका को देखो और समझो। आपको बोला गया है कि आपको जो टेबल दिया गया है ना, इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं और सपनों के बारे में सोचेंगे कि हमारी जो अलग अलग क्षमताएं हैं वो क्या है और हमारे सपने क्या हैं। ठीक है, जो इनसे जुड़े हुए हैं, ताकि हम भविष्य के लिए कई सारे दरवाजे खोल सके। ठीक है, अगर आपकी एक क्षमता से कोई एक करियर बनता है तो दूसरी क्षमता से कोई दूसरा करियर भी बन सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा करियर बनाना है, आपको अपनी कौन सी क्षमता है जिसे और ज़्यादा निखारना है। ज़रा नीचे दी गई तालिका को देखो और समझो। आपको जो नीचे टेबल दी गई है इसे आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि एक तरफ आपको दिया गया है कि आपकी क्षमताएं क्या क्या हैं, दूसरी तरफ आपको दिया गया है कि आपका जो करियर है उससे कैसे बन सकता है, किस क्षमता का असर आपके करियर के रूप में कैसा होगा। सबसे पहले आपको बोला है विजुअल कर पाना। विजुअल कर पाना मतलब किसी चीज़ के बारे में इमेजिन कर पाना, सोच पाना। ठीक है, दिमागी क्षमता। आपकी एज में बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर इससे रिजल्ट ऐसा आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकना। ठीक है, तो आपका जो करियर है वो ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत अच्छा हो सकता है, आप विजुअलाइजेशन अच्छा करते हैं। ठीक है, सो चाहे वो पिक्चर के थ्रू हो, चाहे मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो दिमाग में पिक्चर्स भी इमेजिन करते हैं, कुछ जो हैं वो इमेजिन करते हैं कि सिचुएशंस ऐसी होंगी। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है जोखिम उठाने में डर नहीं लगना।
मूल्य आधारित क्षमता। ठीक है, मतलब जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इसको ट्राई तो करूँ, कोशिश तो करूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ या नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगा या ट्राई ज़रूर करूँगी इस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है मैथ में, आपने उसे ट्राई किया, अगर उसका आंसर नहीं आ रहा, आपने 3-4 बार अलग अलग फार्मूलों से ट्राई किया, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पर आपने कोशिश किया, आपने वहाँ पे एक तरीके से जोखिम उठाया। लेकिन यहाँ पे जोखिम मैं आपके क्वेश्चन से सिर्फ इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। जोखिम जो है वो बिजनेस में बहुत होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे बोला है अपना उद्गम शुरू कर सकना। ठीक है, एक तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकना, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और वो भविष्य में भी रहती हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा चुनौतियां होती हैं कि जितने पैसे हमने लगाए क्या उतने ही जो है हमें वापस मिलेंगे या उतने भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमें जो है वो क्या कहते हैं, लॉस देखना पड़ेगा, प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वही बोला गया है कि जोखिम उठाने में डर नहीं लगना। ठीक है, तो यहाँ से आपको है कि अपना बिजनेस शुरू करना, ठीक है, अपना उद्गम शुरू कर सकना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है किसी और की भावनाएं समझ पाना। ठीक है, मूल्य आधारित क्षमता, इसमें भी अगर आप किसी और की भावनाओं को समझ पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंसलिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। काउंसलिंग की पढ़ाई कर सकना, इसका मतलब है कि अगर आप जैसे आपका कोई दोस्त है, उसने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई कि मुझे ना क्या कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ट्यूशन नहीं जा सकता और मुझे बहुत दिक्कत है, तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग करते हैं, जैसे उसे समझाते हैं कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जा सकते तो आप ऐसे ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, आपने उसे कुछ हिंट्स दिए, आपने उसकी मदद की। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उसे समझा भी रहे हैं, उसकी मदद भी कर रहे हैं। तो यहाँ समझाना क्या है, आपका काउंसलिंग करना हो गया। तो आप चाहें तो काउंसलिंग कर सकते हैं भविष्य में, ठीक है, उसकी पढ़ाई करके, और आप औरों की काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है 20 kg, मतलब 20 किलो वजन आराम से उठा पाना, अन्य क्षमता। ठीक है, बहुत सारे बॉयज़ हैं जिनको ये होता है कि हाँ वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, घर में क्या कहते हैं कोई सामान इधर से उधर रखना है, ठीक है, पेरेंट्स की हेल्प कर देते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं। ठीक है, वो भी आपकी एक क्षमता ही है। तो उससे अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो अच्छी खिलाड़ी भी बन सकते हैं आप। ठीक है, किसी भी तरीके के खिलाड़ी बन सकते हैं। जितने भी खिलाड़ी होते हैं सबको जो है वो फिट रहने के लिए और जो एक्सरसाइज है उनके उसमें क्या कहते हैं वज़न उठाना आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई खिलाड़ी भी बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आपको क्या बोला गया है कि अब आप ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझकर अपनी तीनों प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित करियर के बारे में सोचें। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, अब ये जो ऊपर दी गई हैं क्षमताएं, आपको इनके आधार पे आपको भी सोचना है कि आप करियर में जो आपकी क्षमताएं हैं और उनसे आपकी क्षमताओं के अनुसार आप अपना कौन सा करियर बना सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये सोचना है। उसके बाद आपको बोला गया है कि अपने किसी दोस्त से भी उसके संभावित करियर के बारे में बात करें और कम से कम 3 करियर की सूची बनाएं। ठीक है, मतलब आपको अपने और अपने दोस्त दोनों के बारे में तीन करियर सूची बनानी है, मतलब 3 क्षमताएं लिखनी है जिनसे आपको ये बताना है कि उनसे कौन कौन से करियर बन सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स दिया है कि मेरी क्षमताएं, फिर मेरी करियर लिस्ट, फिर दोस्त की क्षमताएं, फिर दोस्त की करियर लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी 3 क्षमताएं लिखेंगे, फिर उनसे कौन से 3 करियर हैं ये बताएंगे। उसके बाद जो आपकी क्या कहते हैं दोस्त की 3 क्षमताएं हैं, ठीक है, वो लिखेंगे, और उसके बाद उसके करियर क्या क्या हो सकता है ये लिखेंगे। तो इसके लिए आपको अपने दोस्त से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद अपने दोस्त से पूछ के, ठीक है, उसकी जो क्षमताएं हैं उन्हें पता करके और उसकी जो करियर लिस्ट है वो बनाएंगे। तो आपको यहाँ बोला है सोचकर जवाब दो। अब नीचे आप देखेंगे कि आपको एक और प्रश्न दिया है, वो क्या है, सोचकर जवाब दो। क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली? लिखकर हमारे साथ साझा करें। अब आपको बोला गया है कि आपने जो करियर लिस्ट बनाई है ना अपने दोस्त की और अपनी, ठीक है, अपनी क्षमताओं के अनुसार,
तो आपको क्या इससे कोई मदद मिली अपने भविष्य के लिए, और अगर मिली है तो हमें उसे शब्दों में लिखकर बताइए। ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, कुछ को मदद मिली होगी, कुछ सोचेंगे कि नहीं मैंने तो पहले से डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे अपने अनुसार कि आपका उत्तर क्या है। ठीक है, और मैं आपको ये सभी उत्तर जो है ये शीट पे लिख के दिखाऊंगी, बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले हम पूरी वर्कशीट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके उत्तर पर जाएंगे। ठीक है, फिर आपको बोला है मेरे जीवन का पेड़। मेरे जीवन का पेड़ मतलब कि मेरा, जैसे कि इसमें आपको जो कुछ वाक्य दिए गए हैं, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि हम उन सपनों पर पहुँचेंगे कैसे। क्या हम सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं या फिर हमें और लोगों की भी मदद लेनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे बोला गया है क्या हम जो है वो अपने जीवन में सब कुछ अकेले कर सकते हैं। हमें पता है हमारी क्षमताएं क्या है, हमें ये भी पता है कि हम उन्हें भविष्य में कैसे जो है निखार के अपना जो करियर है उसमें बना सकते हैं, लेकिन क्या हम ये सारी चीज़ें अकेले कर सकते हैं? नहीं, हम अकेले नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें आपको बहुत लोगों की जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको यही बोला गया है। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया वो क्या है, कल्पना करिए कि पेड़ के अलग अलग भाग, लोग, वस्तुएं, गुण आदि हो सकते हैं जो हमें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आपके अलग, जैसे पेड़ का अलग अलग भाग होता है वैसे ही अलग अलग भाग, लोग, वस्तुएं, गुण आदि हो सकते हैं जो हमें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो लोग कौन है जो आपकी मदद करेंगे, वो वस्तुएं कौन सी हैं जो आपकी करियर में मदद करेंगी, और वो गुण कौन से हैं जो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऐसी क्षमताएं, गुण और व्यक्ति जो आपके सपने पूरे करने में सहायक हों, उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखें। ठीक है, मतलब वो लोग और वो जो गुण हैं वो आपकी क्षमताओं से जो जुड़े हुए हैं वो सभी आपको क्या लिखनी है, वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो बने हुए हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, कि कौन से स्थान पे कौन आएगा, कहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा सहायक होगा। ठीक है, तो आपको इस चित्र के द्वारा बताना है। जैसे आपको यहाँ पे चित्र में कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाया भी गया है कि सबसे पहले होता है मूल, जड़। हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मूल, जड़, रूट्स। ठीक है, जहाँ पे रूट्स होती है, मेरे गुण, क्षमताएं, मूल्य, सोच इत्यादि। मतलब आपकी क्षमताएं क्या है, सबसे पहले आप वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आपके जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, वो क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या है, वो सब आप यहाँ पॉइंट्स में लिख सकते हैं। वो चाहे तो आप 2-3 पॉइंट में लिखें। ठीक है, वो आप पर है। उसके बाद है पेड़ का तना, ट्रंक। वे लोग जो मेरे सपनों की दिशा में मेरे लिए मजबूत सहारा हैं। ठीक है, पेड़ का तना क्या होता है, ये ही पेड़ को एक तरीके से जो है वो खड़ा करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वो लोग जो आपकी मदद करेंगे, ठीक है, आपके सपनों को पूरा करने में और उनकी जो दिशा है उसे मजबूत करने में, वो आपके सपोर्टर कौन हो सकते हैं। उसके बाद आपको बोला है शाखा, टहनी। ठीक है, जो आपकी शाखा है, टहनियाँ हैं। ठीक है, ऐसे ही अन्य सहायक लोग, वस्तुएं, गुण आदि जो मेरे सपनों की यात्रा में मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग या वो वस्तुएं, वो गुण जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। आपका सपना अलग है तो आपकी जो भी क्या कहते हैं, जैसे गुण हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, ये अलग होंगे। ठीक है, हर सपने में अलग होंगे। जैसे कि किसी को अगर डांसिंग पसंद है, ठीक है, तो उसके वो जो इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, वो जो वस्तुएं यूज़ करेंगे अपने डांस को और बेटर करने में। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा खिलाड़ी है, वो खेल कूद में है, तो वो यहाँ पे जो वस्तुएं हैं, ठीक है, और गुण हैं, वैल्यूज़ हैं, उसकी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप डांसिंग देखेंगे तो उसमें आपका क्या होता है कि आपको परफेक्शन लेके आनी है। आपको जो इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे यूज़ करना है, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपके एक्सप्रेशन। पर जब आप वही खेल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि खेल में आपको क्या होता है कि आपको
टीम वर्क पे ध्यान देना है। ठीक है, आपकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे टीम वर्क है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपकी जो वस्तुएं वो क्या होंगी, वो वस्तुएं वो होंगी जो आप उस खेल में इस्तेमाल करते हैं। अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको बैट बॉल की ज़रूरत होगी, आपको विकेट की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर आप हॉकी खेलते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत होगी, हॉकी स्टिक। ठीक है, और उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें। ऐसे ही आपको बोला है पत्ते, फूल, फल, मेरी आशाएं, सपने, आकांक्षाएं इत्यादि। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि आप जो आपको एंड में चीज़ मिलेगी वो क्या होगी। ठीक है, पत्ते, फूल, फल, जो आप आशाएं लगा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद जो है मेरा ये वाला सपना जो है वो पूरा होगा, मेरी जो आशाएं हैं वो ये पूरी होंगी, मेरा सपना, आकांक्षाएं, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई गई हैं कि एंड में जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एंड में आपको जो मिलेगी चीज़ वो क्या होगी, आपका लक्ष्य क्या होगा, आपको वो बताना है एंड में। ठीक है, तो हमने पूरी वर्कशीट देखी, समझी। अब हम इनके आंसर्स देखेंगे कि हम इनके आंसर्स लिखेंगे कैसे और इनके आंसर्स क्या होंगे। ओके, तो आ जाते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं, जो आपके उत्तर हैं वो किस प्रकार लिखे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो क्या कहते हैं मेरी क्षमताएं और मेरी करियर लिस्ट है, दोनों लिखे हैं। ठीक है, मैंने हर बच्चे को सोच के लिखा है, तो मैंने इसीलिए यहाँ जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपकी जो क्षमताएं उनके अनुसार मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिख के दे दिए हैं कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है इसमें है तेज़ धावक, उछलना कूदना, खेलों में सक्रिय, गेंद का अच्छे से प्रयोग कर पाना आदि। ठीक है, तो अगर आपकी क्षमताएं इनमें से कोई हैं, अगर आप तेज़ धावक हैं, ठीक है, तेज़ दौड़ते हैं, या उछलना कूदना, या खेलों में बहुत सक्रिय रहते हैं, कभी भी कोई भी खेल खेलना हो तो आप सबसे पहले कहते हैं हाँ मैं खेलूँगा। ठीक है, या मैं खेलूँगी, तो वहाँ पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं खेलों में। गेंद का अच्छे से प्रयोग कर पाना आदि। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर ये आपकी क्षमताएं हैं तो इसमें आप अगर अपना करियर सोचें तो आप क्या बन सकते हैं। ठीक है, खिलाड़ी बनना या प्रशिक्षक बनना। ठीक है, मतलब प्लेयर, एथलीट बन सकते हैं आप, और ट्रेनर भी बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। खिलाड़ी अगर आप बनेंगे तो प्लेयर, एथलीट में से कोई भी, ठीक है, तो भी आपको ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर आप प्रशिक्षक बनेंगे, मतलब अगर आप ट्रेनर बनेंगे, तो भी आपको ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम ट्रेनर बनेंगे, और कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं हम प्लेयर बनेंगे। तो उस अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे अगर आप लिखेंगे तेज़ धावक, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि आप एथलीट बनना चाहते हैं, प्लेयर। और अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद उछलना कूदना अगर आप सिर्फ पॉइंट लिखेंगे तो भी आप एथलीट लिख सकते हैं, या एथलीट के जो ट्रेनर होते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई एक पॉइंट लिखें और उससे रिलेटेड आपका जो भी करियर है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप चाहें तो कोई एक पॉइंट भी लिख के और उससे रिलेटेड आपका जो भी क्या कहते हैं करियर लिस्ट है वो लिख सकते हैं। और चाहे तो ये सभी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं उन्हें ये सभी चीज़ें जो हैं खेलों में अच्छी लगती हैं करनी। जैसे कि अगर आप गेंद का अच्छे से प्रयोग करना जानते हैं तो आप गेंदबाज बन सकते हैं। ठीक है, वो भी एक प्लेयर ही में आ जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ प्लेयर लिखा है। आप अगर लिखेंगे गेंद का अच्छे से प्रयोग कर पाना, तो आप चाहें तो इसके सामने ये भी लिख सकते हैं कि बॉलर। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में लिख दिया है कि आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे नए स्थानों की यात्रा करने में रुचि, नई नई जगह के बारे में जानने की इच्छा, नई जगह की तस्वीर उतारना आदि। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें नई नई जगह में घूमना बहुत पसंद होता है, या कुछ लोग होते हैं जिन्हें नई जगहों के बारे में जानना पसंद है इसलिए नई नई जगह जाते हैं। ठीक है, या फिर तस्वीरें उतारना पसंद होता है। तो इसमें अगर आप, मैंने पॉइंट वाइज लिखा भी है कि जैसे अगर आप नए स्थानों की यात्रा करना पसंद करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आप पर्यटक, परिदर्शक, टूर गाइड भी बन सकते हैं आप चाहें। और ट्रैवलर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यात्रा ब्लॉगर मैंने लिखा है ना, ट्रैवल ब्लॉगर, वो भी बन सकते हैं। नई जगह के बारे में जानने की इच्छा है तो भी। ठीक है, और चाहे तो नई जगह की अगर तस्वीर उतारने का आपको बहुत शौक है तो आप फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा फोटोग्राफर भी आप
बन सकते हैं। तो इन तीनों में से अगर आपका जो भी पॉइंट है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी जो करियर लिस्ट होगी वो क्या होगी। ठीक है, मैंने यहाँ आपके अकॉर्डिंग लिखा है कि जैसे मेरी करियर लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, तो इसमें मैंने आपके अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखे हैं और फिर उनसे कौन कौन से करियर हैं वो भी सामने लिखे हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनसे आप ये रिलेटेड जो चीज़ें हैं बन सकते हैं। ठीक है, सो टूर गाइड, ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है मतलब तीसरी क्षमता है वो है लोगों की मदद करना। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि लोगों की मदद करें, बड़ों की सेवा करना, गलत बातों का विरोध करना आदि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक समाज सेवक के अंदर भी होती हैं। ठीक है, जैसे आप इसका देख सकते हैं कि जो करियर लिस्ट है उसमें अगर आप देखें तो आप एक समाज सेवक हैं, तो आप लोगों की मदद या बड़ों की सेवा या फिर गलत चीज़ों का विरोध करना जो है वो एक आदत होती है जो समाज सेवक होते हैं उनकी। तो इसीलिए आप चाहें तो समाज सेवक भी बन सकते हैं कि लोगों की मदद कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें। ठीक है, और गलत चीज़ें जो भी होती हैं सोसाइटी में उसका विरोध कर सकें। और राजनीतिक कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। ठीक है, इनका भी कुछ ऐसा ही काम होता है, तो ये भी बन सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्षमताएं और करियर लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई है। आप चाहें तो इसमें अपनी क्षमताएं हो सकता है इससे अलग हों कुछ। ठीक है, कुछ बच्चे और भी यूनिक सोचते हैं, कुछ और डिफरेंट सोचते हैं, तो वो भी आप जो है लिख सकते हैं अपनी क्षमताओं में और उसके अनुसार अपनी जो करियर लिस्ट है उसे भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं अभी ये करियर लिस्ट बनाई है, ये तो अपनी बनाई है। अब आपको जो दोस्त है उसकी बतानी है। ठीक है, कि दोस्त की क्षमता क्या है और दोस्त की जो करियर लिस्ट है वो क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके अनुसार मैंने बनाया है। जो जैसे कि मेरे दोस्त से मैंने पूछा तो उसने जो बताया, तो सबसे पहले लिखना पढ़ना, जैसे उसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक है, छोटी छोटी कविताएं लिखना या कहानियाँ सुनना आदि, इन सारी चीज़ों का अगर उसे शौक है तो वो क्या बन सकता है या बन सकती है, शिक्षक बनना। ठीक है, जैसे वो टीचर बन सकती है या बन सकता है, लेखक बनना, राइटर। ठीक है, राइटर बन सकता है या बन सकती है। उसके अलावा संपादक, एडिटर भी बन सकता है। ठीक है, या फिर बन सकती है। तो यहाँ पे ये तीनों ही जो है वो लिखने पढ़ने का उन्हें अच्छे से लिखने पढ़ने का शौक होना चाहिए, छोटी छोटी कविताएं कहानियाँ सुनना या उनको लिखना उन्हें पढ़ना, ये सारी आदतें जो हैं आप इनके अकॉर्डिंग अपनी जो करियर लिस्ट है उसमें ये डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें है संगीत वाद्य यंत्र को बजाना, संगीत सुनना व गाना आदि। ठीक है, कुछ लोगों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, उन्हें प्ले करना बहुत पसंद होता है, या संगीत सुनना, गाने सुनना बहुत पसंद होता है, गाने गाना बहुत पसंद होता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो गायक बन सकते हैं, मतलब सिंगर बन सकते हैं। उसके अलावा संगीतकार, म्यूजिशियन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट में आ गया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जो दोस्त की क्षमता है वो क्या है, बोलने की अच्छी प्रतिभा, मतलब बोलना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनका टॉकिंग वे इतना अच्छा होता है ना कि मन करता है बस उन्हें सुनते रहो। वो बहुत नॉर्मल से भी बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस वो कहते रहें और हम सुनते रहें। तो वो जो चीज़ है ना वो हर किसी में नहीं होती, क्योंकि कभी कभी होता है कि दो लोगों को आपने क्या कहते हैं किसी कंपटीशन में खड़ा किया, तो आप देखेंगे ना कि एक जो है वो ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स बोल रहा है और जो दूसरा है वो ज़्यादा खास कोई पॉइंट नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बोलने का तरीका इतना अच्छा है दूसरे वाले का कि बिना किसी खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट के भी वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहा है। इसे बोलते हैं कि बोलने में अच्छी प्रतिभा। ठीक है, और दूसरा वाला बेचारा आप इतने अच्छे पॉइंट्स लेके आया पर वो शायद उतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसीलिए लोग उसे नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे यही है कि बोलने की अच्छी प्रतिभा हर किसी में नहीं होती, और जिसमें होती है वो क्या बन सकता है, वो बन सकता है पत्रकार, जर्नलिस्ट। ठीक है, या फिर भाष्यकार, कमेंट, जो आप देखते हैं कि कमेंट किसी पॉइंट, जैसे कि आप वो देखते हैं मैच देखते हैं किसी भी तरीके का मैच, क्रिकेट मैच है, हॉकी मैच है, तो उसमें आप देखते हैं कमेंटेटर बैठे होते हैं। जो कमेंटेटर होते हैं वो करते क्या है, वो सिर्फ बैठ के जो व्यू होता है, जो जैसे आप देख रहे हैं मैच वैसे वो भी देख रहे होते हैं, किसी भी तरीके का मैच है, फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, हॉकी मैच है, पर वो जो बोल रहे होते हैं ना वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि वो उसमें बोलने का जो उनका तरीका होता है उसमें वो सारे पॉइंट्स बोलते हैं जो हम उस टाइम देख रहे होते हैं, वो भी उन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं और हम भी, पर वो उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके कहाँ पे कितना कहाँ तक बोलना है वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से आती हैं। तो इसीलिए आप चाहें तो ये भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्षमताएं हैं, ये छोटी छोटी क्षमताएं हैं जो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, यही क्षमताएं आपका भविष्य भी निर्धारित करती हैं। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी छोटी
छोटी छोटी क्षमताएं जो हैं वो आपके भविष्य में कैसे काम आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं और उनकी करियर लिस्ट क्या हो सकती है। फिर उसके बाद आपको अपने दोस्त की क्षमताएं बतानी है और उसकी करियर लिस्ट आपको बतानी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो आपकी क्षमताओं के अनुसार, ठीक है, अब आपने अपनी क्षमताएं बता दी, अपने दोस्त की क्षमताएं बता दी और उनका करियर क्या होगा ये भी आपने बता दिया। उसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो था, क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली? लिखकर हमारे साथ साझा करें। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, उत्तर है हाँ, मुझे इस प्रक्रिया द्वारा भविष्य में कुछ करने के लिए समझ मिली, जैसे कि अपनी क्षमताओं को समझकर अपनी रुचि अनुसार अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूं तथा हर पड़ाव को समझते हुए उसमें कुछ उनसे कुछ सीख सकूं, जो आने वाले समय में मेरा अनुभव बन सके और मेरे लिए मददगार साबित हो। भविष्य की योजना को अभी से तैयार कर उस पर अमल कर सकूं और उससे जुड़ी बातों को समझ सकूं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या है कि हाँ, इससे आपकी मदद हुई कि भविष्य में आप ये समझ सकेंगे कि आपकी कौन सी क्षमता है जिसके अनुसार आपका जो भविष्य है, ठीक है, उसमें आप क्या क्या जो है वो चीज़ें मतलब अपना कौन सा करियर बना सकते हैं। ठीक है, उसके अनुसार क्या होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा और उससे क्या होगा, आप कुछ ना कुछ सीख सकेंगे कि आपके भविष्य में आने वाले हर पड़ाव में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और कौन कौन सी दुविधाएं आएंगी, ये सब कुछ समझ सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है जो आने वाले समय में मेरे अनुभव बन सकें। अब ये आपके अनुभव भी बनेंगे, जब आप कुछ सीखेंगे तो वो आपके अनुभव बन जाएंगे। अगर आपने कोई एक गलती किसी एक टाइम पे की है और अगर आपने उससे कुछ सीखा है तो भविष्य में वो गलती दोबारा नहीं करेंगे आप, और मेरे लिए मददगार साबित हो, भविष्य की योजना को अभी से तैयार कर उस पर अमल कर सकूं और उससे जुड़ी बातों को समझ सकूं। ठीक है, कि योजनाओं को मतलब जैसे अभी से आप योजना बनाएंगे तो आपको पता है कि भविष्य में आपको इस स्टेप पे ये काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपकी क्षमता है, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि इस क्षमता से मैं जो है अपना करियर ये बनाऊंगा, पर उसके बीच में आपको कौन कौन सी उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आपको किसके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से सोचेंगे, योजना बनाएंगे, योजना मतलब होता है प्लानिंग, अभी से प्लानिंग करेंगे तो आपका जो भविष्य है उसमें बहुत मदद होगी। तो आप यहाँ पे अपना उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं वृक्ष की तरफ। तो अब जो हमें ये वृक्ष जो है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई जो जो क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं उनके थ्रू हमें बताना है कि कौन कौन जो है वो हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। तो हम इस वृक्ष को हमेशा, वृक्ष जो होता है कहाँ से शुरुआत होती है, उसकी जड़ से शुरुआत होती है। तो मूल और जड़ कहाँ पे है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मूल जड़ में क्या आ जाएगा, मूल जड़ में आप देखेंगे कि आपका जो है खेलना, नृत्य करना, गाना गाना, बोलना, लिखना आदि। आदि मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आपके अपने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप चाहें तो उनमें से कोई लिख सकते हैं। और ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको भी इतने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, नहीं। अगर आपकी कोई एक क्षमता या आपकी जो कोई एक आदत है, ठीक है, जो भी है, अगर आप सिर्फ उस एक के बारे में लिखना चाहते हो तो आपको एक ही लिखनी है, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारी लिखनी है। मैंने आपको इतनी सारी सिर्फ इसलिए लिख के दिखाई है कि आपको हिंट मिल जाए कि ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉइंट। ठीक है, तो जो भी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप लिखेंगे कि उसकी मूल और जड़ क्या है। मूल जड़ मतलब कि आप उनमें से क्या करते हैं। जैसे अगर आप खेलते हैं, आप बहुत खेलते हैं, खेलना बहुत पसंद है, या आपको नृत्य करना बहुत पसंद है, या गाना गाना बहुत पसंद है, बोलना बहुत पसंद है, या लिखना, इनमें से कोई भी एक आदत, क्योंकि हर बच्चे के अंदर हर आदत तो नहीं होती। कुछ होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं और कुछ होते हैं जिन्हें एक ही चीज़ बहुत पसंद होती है। तो आपको उस अकॉर्डिंग लिखना है कि आपका जो मूल है या जड़ है, आप किस चीज़ में अपना भविष्य देखते हैं, तो वो शुरुआत कैसे होगी वो आप अभी अगर करते होंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर आप खेलते हैं बहुत, ठीक है, अगर आप नृत्य करते हैं या गाना गाते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो आपको वो पॉइंट लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको बोला है पेड़ का तना। पेड़ का तना क्या होता है, सबसे मजबूत, और वो ही पेड़ को खड़े रहने में मदद करता है। ठीक है, वो होते हैं आपके माता पिता, भाई बहन, गुरु, ठीक है, या आपका विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यालय मैंने आपको हिंट के लिए लिखा है, वैसे आप माता पिता, भाई बहन और गुरु लिख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। विद्यालय कोई यहाँ पे इंसान तो नहीं है, पर विद्यालय भी आपकी बहुत मदद करता है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपको ये बात अच्छे से समझनी है तो आप चाहें तो उस बच्चे को देखें जो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, और किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें और आप में कितना डिफरेंस है ये आपको पता चल जाएगा। माता पिता, अगर आपके माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी भविष्य में आपका जो लक्ष्य है आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आपके भाई बहन भी आपका बहुत सपोर्ट करते हैं। वो क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, छोटी छोटी बातों में हर जगह आपको मोटिवेट करते हैं कि अरे वैसे आपसे कितना भी लड़ते हो लेकिन रियलिटी में वो आपकी बहुत मदद करते हैं कि अरे मेरा भाई तो कर सकता है, अरे मेरी बहन तो कर सकती है, ऐसे कैसे तूने हार मान ली, तू कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे को आप मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप क्या हैं, आप भी यहाँ पेड़ के तने की तरह काम आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के जीवन में। और गुरु अगर ना हो तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें हमेशा बहुत सारी डायरेक्शंस देता है कि आप हार मत मानो। अगर वो डांटता भी है तो वो सिर्फ इसलिए डांटता है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो, ठीक है। वो कभी भी आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं डांटते, सिर्फ इसलिए डांटते हैं कि आप बात को समझ सकें, ठीक है। और बहुत प्यार से भी बहुत बार समझाते हैं कि उनका तरीका हो सकता है अलग हो, लेकिन उनका जो इंटेंशन है बहुत अच्छा होता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, ठीक है। उसके बाद है शाखा, टहनी या डाली। शाखा, टहनी या डाली, इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं आपके दोस्त, ठीक है। जैसे आपके जितने भी दोस्त हैं, आप जैसा जैसा पड़ाव पार करेंगे अपनी ज़िंदगी के, आप देखेंगे आपके नए नए दोस्त बनेंगे। पुराने दोस्त कुछ रह जाएंगे साथ में, कुछ छूट जाएंगे, लेकिन हर दोस्त आपके हर स्टेज पे कहीं ना कोई छोटी छोटी मदद करेगा। हाँ, हो सकता है भविष्य में आप भूल सकते हैं, इतने सारे आपके नए नए जो हैं काम आते रहते हैं, लेकिन आपके जो दोस्त हैं वो बहुत काम आते हैं। उसके अलावा है सकारात्मकता। सकारात्मकता का मतलब होता है पॉजिटिविटी। आप कितने भी हार महसूस क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो पॉजिटिव पावर है अगर आप उसको बढ़ाते हैं, सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, अगर मैं इस रेस में हार गया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा खेलूंगा, दोबारा खड़ा होऊंगा और एक बार ज़िंदगी में दोबारा जो है वो इस दौड़ में जीतूंगा, है ना। जब आप स्कूल में रेस करते हैं तो गिर भी जाते हैं, लेकिन उठते हैं, दोबारा भागते हैं। क्यों? क्योंकि जीतने के लिए नहीं, कभी कभी खुशी के लिए खेलते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है। उसके अलावा है वस्तु क्षमता के अनुसार, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी वस्तु लिखेंगे ना वो आपकी क्षमता के अनुसार होगा। जो आपने यहाँ पे क्षमता लिखी होगी, जैसे अगर आपने खेलना लिखा है तो खेलने के जो इक्विपमेंट्स है वो आप लिखेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं आप इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वस्तु क्षमता के अनुसार, ठीक है। अगर आप खेल कूद में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे जो भी वस्तु, खेल कूद, जिस भी खेल को आप खेलते हैं, ठीक है, उसमें जो जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं आप उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में मतलब डांस में जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं आप उनके नाम लिखेंगे कि वो भी आपके ज़रूरत के हैं और उन्हें आपको क्या होगा, आपको उनकी हेल्प से भविष्य में आपकी मदद होगी, तो इसीलिए आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो क्या दिया गया है, वो है पत्ते, फूल और फल। पत्ते, फूल और फल, ठीक है। इसके अनुसार अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो एंड में आपको मिलेगा ना रिजल्ट, वो क्या होगा, वो होगा कि आप अगर खेलना बहुत पसंद करते हैं तो आप खिलाड़ी बन जाएंगे, नृत्य करना पसंद करते हैं तो नर्तक या नर्तकी बन जाएंगे, मतलब डांसर बन जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा गाना गाना पसंद करते हैं तो गायक बन जाएंगे या गायिका बन जाएंगे, ठीक है। लिखना पसंद करते हैं, बोलना, तो आप लेखक या लेखिका बन जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें, आपकी क्या क्या रूप होते हैं, ठीक है। मूल जड़ क्या होते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, पेड़ का तना क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला कौन है, शाखा, टहनी और डाली कि आपके छोटे छोटे सपोर्टर कौन है आपकी लाइफ में, और पत्ते, फूल और फल ये हैं जो आपका भविष्य का गोल, लक्ष्य जो आप एंड में प्राप्त करेंगे वो, ठीक है, कि आप खिलाड़ी बन गए या नर्तक बन गए या गायक बन गए, लेखक बन गए। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझी, हमने अपनी वर्कशीट कंप्लीट की। इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार आप इसे जो है बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, ठीक है, इस वर्कशीट को तैयार किया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम सभी जो आपके आंसर्स हैं उन्हें टेलीग्राम पे आपको हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं और उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के नीचे
दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके सीधा आप हमारे चैनल पे आके नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। ओके, ये सभी रिटन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। एक और बात वो ये कि अगर आपकी भी कोई क्षमता है या आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, आपकी भी कोई जो है क्या कहते हैं भविष्य के लिए आपने कुछ सोचा है कि मैं भविष्य में ये बनूंगा या ये बनूंगी, तो आप मुझे लिख कर भी बता सकते हैं कि मैम मैं भविष्य में जो है वो ये बनना चाहता हूँ या मेरा फ्यूचर जो है मैं इस चीज़ में देखता हूँ या देखती हूँ, तो आप मुझे लिख के भी बता सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता और मैंने आपके लिए वर्कशीट कंप्लीट की है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ये आपको दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।